नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने उत्तर प्रदेश की एक और वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो आपकी स्क्रीन पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सभी चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी, तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की, जो कि है 80। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा की बात हुई। लोक को कर लेते हैं लक। लक शब्द लक यानी भाग्य होता है, और हर कोई चाहता है कि उसका जो भाग्य है यानी जो लक है वो कैसा हो, अच्छा हो, यानी अच्छी हो। ठीक है, लक कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी फॉर 80। तो याद रखिएगा कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। नेक्स्ट है राज्यसभा सीट, जो कि है 31। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए राज को कर लेते हैं रोजा। ठीक है, राज्य रोजा। रोजा आपको पता है मुस्लिम धर्म में रोजा रखते हैं, है ना। तो उसकी बात हो रही है, तो आपको पता है जब रोजा रखते हैं तो एक टी भी नहीं पीते हैं, है ना। पूरा दिन उपवास रहता है, फास्ट रहता है, तो एक टी भी नहीं पीते। जब रोजा रहते हैं तो एक टी फॉर 31 यानी 31। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। नेक्स्ट है विधानसभा सीटों की संख्या, जो कि है 403। तो यहाँ पर देखिए 403 में आपको शब्द मिल जाएगा चोर सोती, है ना। चोर सोती, 403, है ना। तो चोर सोती। अब विधानसभा में वी के बाद क्या लिखा हुआ है, धन और सभा। तो आपको पता है कि धन की सबसे ज़्यादा सभा किसके पास होती है, चोर के पास होती है ना। मतलब विभिन्न प्रकार के धन उसके पास उपलब्ध होते हैं। धन में पैसा बस नहीं, मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सब चीज़ों की बात हो रही है। तो चोरों के पास जो धन की सभा होती है, क्यों, क्योंकि हर जगह से वो चोरी करके लाते हैं। तो धन की सभा होती है क्योंकि उनके पास धन बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो चोर जो है सोते समय, है ना, चोर जो है सोते समय लोगों के यहाँ से धन लाता है और अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, अपने यहाँ सभा लगा लेता है धन की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि जब लोग सभा में चले जाते हैं तो चोर क्या करते हैं, धन लाते हैं। या तो सभा में चले जाएं या फिर सोते रह जाएं। तो चोर सोते टाइम धन लाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विधान परिषद की संख्या, जो कि है 100। तो विधान परिषद की बात हो रही है, तो परिषद में आपको यहाँ पर सद शब्द लिखा हुआ है। शत को कर लेते हैं शत। 100% हो, आपने शब्द सुना होगा। 100% मतलब 100% की बात हो रही है। शत मतलब 100। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विधान परिषद की संख्या कितनी है, 100 है। जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 403, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, जो कि सबको पता है कि जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का वो प्रयागराज में स्थित है, जो कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और इसका जो खंडपीठ है लखनऊ में स्थित है। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सबको पता है। अब अगला पॉइंट है ब्लॉक, और ब्लॉक की संख्या है वर्तमान में 826। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, ब्लॉक में आपको एक शब्द मिल जाएगा लॉक करना। ठीक है, ब्लॉक लॉक करना। और 8 को कर लेते हैं हार्ट, और 26 को छवि कर लेते हैं। हार्ट में छवि, तो आपको पता है अगर कोई पसंद आ जाता है, जाहिर सी बात है उसकी जो छवि है उसको हार्ट में लॉक कर लेते हैं, है ना। हार्ट में छवि को लॉक कर लेते हैं, किसकी, जो पसंद आ जाए उसकी। तो लॉक फॉर ब्लॉक हो गया, और हार्ट यानी 8 और छवि फॉर 26। तो 826 है ब्लॉक की संख्या वर्तमान में। नेक्स्ट है जनपद की संख्या, जो कि है 75। जनपद में जन और पद, पद मतलब होता है पैर, है ना। पैर, पद मतलब क्या होता है, पैर होता है। और आपको पता है पैर जो है वो आगे बढ़ने और पीछे हटने के काम आता है। तो आगे बढ़ने से कोई संख्या नहीं आएगी, लेकिन पीछे हटने से 75 जरूर आ जाएगा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जनपद की संख्या वर्तमान में कितनी है, 75 है। नेक्स्ट है तहसील की संख्या, जो कि है 351। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तहसील, सील की बात हो रही है, मतलब सिलने की बात हो रही है। सीव मतलब सिलना होता है। मान लीजिए कोई कपड़ा फट गया है तो उसको सिला जाता है। तो सिलने की जब बात होती है तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए फटी शब्द, फटी से आपको 35 कर लेना है, फटी 35। ठीक है, और सिलने की बात सुई से होती है। सुई देखने में कैसे लगती है, एक की तरफ। तो सिलने की बात, तो कोई कपड़ा जो है वो फटी गया है
तो उसको सिलेंगे सुई से। तो फटीस फॉर 35, फटीस 35 और सुई से सिलना है, सुई एक जैसे दिखेगी। तो 35 और 1 मतलब 351। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तहसील की संख्या वर्तमान में कितनी है, 351 है। नेक्स्ट है वर्तमान में गांव की संख्या, जो कि है 1,06,774। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जनसंख्या वाला याद किया था और क्षेत्रफल वाला, सभी नंबर को ऐड करते हैं। तो 1 + 0 + 6 + 7 + 7 + 4, तो 6 1 7, 3 × 7 मतलब 21, 4 25 हो गया कुल, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गांव को कर लेते हैं काँव। काँव मतलब काँव काँव कौन करता है, कौआ करता है ना। काँव 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 कौआ करता है, और कौआ एक पक्षी है, पक्षी फॉर 25। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गांव की संख्या वर्तमान में कितनी है, 1,06,774। ठीक है। नेक्स्ट है नगर पंचायत की संख्या, जो कि है 490। अब देखिए नगर पंचायत की बात होती है, पंचायत में पंच शब्द मिल जाएगा आपको। तो आपको पता है पंच का स्थान नगर में नहीं गांव में क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, पंच या फिर सरपंच का जो स्थान होता है ऊंचा होता है। तो ऊंचा से 49, और 49 ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि नगर पंचायत इतनी कम तो हो नहीं सकती। तो 49 के आगे एक 0 लगा दीजिए तो हो जाएगा 490। ठीक है। नेक्स्ट है नगर पालिका की संख्या, जो कि है 200। कैसे याद होगा, यहाँ पर देखिए नगर पालिका, पालिका में आपको पलकों की बात हो जाएगी। ठीक है, आंखों के ऊपर जो पलकें हैं उनकी बात होती है। तो जो पलकें होती हैं वो सोते टाइम बंद होती हैं, है ना। नॉर्मली पलकें लंबे समय के लिए सोते टाइम बंद होती हैं। तो दोनों पलकें सो जाती हैं, है ना। पलकें जो हैं दोनों पलकें सो जाती हैं। तो 200 फॉर 200। तो याद रखिएगा नगर पालिका की संख्या कितनी है, 200 है। नेक्स्ट है नगर निगम की संख्या, जो कि है 17। तो यहाँ पर देखिए नगर निगम, नगर में आपको नाग शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है नाग अगर कोई मतलब गलती से भी उसको छू जाए तो वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती से भी छू गया है तो नाग जरूर आएगा अपनी शत्रुता को निभाने, क्योंकि नाग जो है अपनी शत्रुता कभी भी नहीं भूलता है, वो बदला ले ही लेता है। तो शत्रु फॉर 17। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो शाहजहांपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का है कानपुर। अब देखिए बड़ा शहर को कर लेते हैं बड़ा शोर। ठीक है, बड़ा शहर बड़ा शोर। और बड़ा शोर या फिर कम शोर कैसे समझ में आएगा, कान के जरिए, है ना। शोर जो है कानों से ही संबंधित है, कान को ही पता चलेगा बड़ा शोर हो रहा है या फिर कम शोर। तो कान फॉर कानपुर। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। नेक्स्ट है भारत या फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला, जो कि सोनभद्र है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये 4 राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो पूरे भारत में यही है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। तो ऐसा समझिए कि पहले जब राजा महाराजा लोगों के राज हुआ करते थे, तो राजा महाराजा लोग स्पर्श करने की बात हो रही है, स्पर्श करना मतलब छूने की बात। तो ऐसा समझिए कि राजा महाराजा लोग पहले क्या करते थे, मान लीजिए कहीं काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें मिल रही हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब, तो जो दूसरे राज्य हुआ करते थे वो आक्रमण कर देते थे कब्जा करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा राज्य जो है आक्रमण कर रहे हैं किस पे, गोल्ड पे, क्योंकि यहाँ पर सोना शब्द लिखा हुआ है, सोन सोना गोल्ड, तो गोल्ड मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है सभी राज्य चाहेंगे कि मुझे मिल जाए, मेरा अधिकार हो जाए, तो मैं अमीर हो जाऊं। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे याद हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, जो कि है 8। तो यहाँ पर देखिए राजधानी को कर लेते हैं रोजधानी, रोज की बात, रोज मतलब गुलाब, और यहाँ पर 8 को कर लेते हैं हार्ट, क्योंकि मिलता जुलता शब्द है। तो जब कोई हार्ट यानी दिल की बात करता है तो रोज देकर करता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय मछली की, जो कि है मोय या चीतल। तो यहाँ पर देखिए मछली को कर लेते हैं याद करने के लिए मछली। ठीक है, मछली मछली, तो माँ से मोय और चा से चीतल। ठीक है, तो दोनों याद हो गए, मोय या चीतल। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है, मोय या चीतल है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जो कि सबको पता है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में ऊपर धनुष और बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियाँ। स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, जो कि है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो मैंगी फॉर मैंगो, आम का वैज्ञानिक नाम, तो क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए फल की बात हो रही है। फल मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है।
ठीक है, फल का मतलब फ्रूट होता है। और आपको पता है आम की एक आती है फ्रूटी, फ्रूटी, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आम की फ्रूटी बनती है और फ्रूट मतलब फल होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या हो गया, आम हो गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो कि सारस यानी क्रॉच है, जिसको ग्रुइडाए वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पक्षी की बात हो रही है और आपको पता है पक्षी जो है सर के ऊपर उड़ते हैं, सर्फ और सारस। तो याद रखिएगा कि राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस यानी क्रॉच है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो कि बारहसिंघा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बारहसिंघा। और पशु नॉर्मली यही बोला जाता है कि पशुओं की सींग होती है, जैसे गाय भैंस ये सब चीज़ें हैं ना, तो पशुओं की नॉर्मली सींग, सींग फॉर बारहसिंघा। तो याद रखिएगा कि राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा है। नेक्स्ट है राजकीय खेल जो कि हॉकी है। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, भारत का भी जो खेल है राष्ट्रीय खेल वो क्या है, हॉकी है। तो राजकीय खेल भी हॉकी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो कि अशोक है और इसका वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। तो क्लियर हो रहा है, अशोका अशोक, वैज्ञानिक नाम भी क्लियर हो रहा है। तो वृक्ष को बिच्छू कर लेते हैं और बिच्छू जब किसी को काटता है तो दर्द होता है और आंसू निकलता है, आंसू फॉर अशोक। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो कि है पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो देखिए यहाँ पर फूल की बात है, पलाश में पालना, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है, मतलब कि फूलों के जैसे पाला है, बोल देते हैं कि फूलों की तरह इसको पाला हुआ है। तो फूल और पाला फॉर पलाश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश है। अब आपकी स्क्रीन पर 3 पॉइंट और दिख रहे हैं जो कि नॉर्मली सबको पता होंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश या फिर देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश या फिर देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो इनकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।